सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर शालिनी, सिम्मी और कीर्ति अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या बात है भैया, 2 दिन आए नहीं, सब ठीक तो है ना? शालिनी ने पूछा। हाँ जी मैडम, बस पास के गांव में अपने माता पिता से मिलने चला गया था, लेकिन उस दिन आपने मशरूम लाने को कहा था, सो आज लाया हूँ, कहकर सब्जी वाले ने मशरूम का पैकेट शालिनी की ओर बढ़ा दिया। फिर तीनों पड़ोसने अपनी अपनी सब्जियां चुनने के साथ साथ गपशप में मशगूल हो गईं। दरअसल अपने अपने पतियों और बच्चों को भेजने के बाद सब्जी खरीदने के साथ साथ सुबह की गपशप के लिए यह उनका सबसे बढ़िया समय होता है, क्योंकि इसमें केवल ये तीनों ही शामिल होती हैं और तीनों ही आलोचना पुराण में खूब माहिर हैं। कॉलोनी में किस किस परिवार में कब क्या और कैसे चल रहा है, इसकी सूचना देने में मानो तीनों में होड़ लगी रहती है, और किसी की भी बखिया उधेड़ने में तो तीनों एक से बढ़कर एक कुशल हैं। तभी 3 घर दूर वाली सौम्या को भी अपनी वाली रेहड़ी पर आते देखकर शालिनी फुसफुसाई। बा अदब बा मुलाहिजा, होशियार, टोकरी वाली मैडम आज इधर ही पधार रही हैं। फिर आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हुए तीनों के चेहरे पर एक व्यंग्यमय मुस्कान आ गई। सौम्या का परिवार अभी पिछले माह ही इस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। सौम्या के हाथ में सब्जी लेने के लिए एक टोकरी थी। निकट आकर उसने उन तीनों को गुड मॉर्निंग कहा और सब्जी वाले को 1 किलो टमाटर तौलने के लिए कहते हुए उन तीनों की ओर मुखातिब होकर हंसते हुए बताया कि आज सिर्फ टमाटर ही लेने थे, सो सोचा कि आप लोगों के पास आकर ही ले लूं। इसी बहाने आप सबसे दुआ सलाम भी हो जाएगी। चलो टमाटर नहीं सही, किसी ने आपको हमसे मिलने को मजबूर तो किया, अन्यथा आप तो सब्जी वाले भैया को अपने गेट के सामने ही खड़ा कर लिया करती हैं। कीर्ति के लहजे में व्यंग साफ झलक रहा था। सबसे मिलना जुलना शायद इन्हें पसंद नहीं है, कहकर सिम्मी ने भी अपना व्यंग बाण छोड़ दिया था। अब हमारे संग सब्जी खरीदेंगी तो समय और बातों में लगने वाली एनर्जी दोनों का नुकसान होगा ना? शालिनी भी पीछे कहाँ हटने वाली थी। नहीं जी, नफा नुकसान जैसा कुछ नहीं है। दरअसल अभी घर की सेटिंग में ही काफ़ी व्यस्त हैं हम लोग, बस कुछ दिनों की ही बात है, कहकर सौम्या ने सब्जी वाले से टमाटर अपनी टोकरी में डलवाए, उनका भुगतान किया और मुस्कुराते हुए चली गई। और उसके द्वारा अपने घर में प्रवेश करते ही घर की सेटिंग या पैसे बचाने के लिए खाली लिफाफों की सेटिंग, कहकर कीर्ति ने ठहाका लगाया तो शालिनी तथा सिम्मी भी खिलखिला पड़ी। अरे भैया, इन मैडम से सब्जियों के खाली लिफाफे किस रेट में लेते हो, या फिर सब्जी का रेट कम लगा देते हो? कीर्ति एक बार फिर खिलखिलाई। लिफाफों के लेन देन के कारण ही शायद मैडम तुम्हें अपने गेट पर ही रोक लेती हैं। कितना नफ़ा कमा रही हैं वे? यह शालिनी की खिलखिलाहट थी। लेकिन सब्जी वाले के मैडम, आप किन लिफाफों की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहते ही वे तीनों एक साथ बोल पड़ी। भैया, इतने भी भोले मत बनो तुम। हमने कई बार देखा है कि तुमसे सब्जी लेने के बाद वह तुम्हें सलीके से तय किए हुए कई लिफाफे पकड़ाती हैं और तुम उन्हें संभाल कर अपनी रेहड़ी में रख लेते हो। तुमसे सब्जी लेने के लिए तो वह हमेशा अपनी टोकरियां ही इस्तेमाल करती हैं, तो फिर इन लिफाफों की क्या कहानी है? अरे मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल जब पहले दिन उन्होंने मुझसे सब्जी खरीदी थी और मैंने अलग अलग लिफाफों में सब्जियां डालनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे रोक दिया था और अंदर से अपनी 2 टोकरियां लाकर बोली थी, मेरी सब्जियों के लिए अपने इतने लिफाफे खराब मत करो, बल्कि इन टोकरियों में डाल दो भैया। लेकिन इससे तो आपकी सभी सब्जियां मिक्स हो जाएंगी और आपका काम बढ़ जाएगा, परंतु इससे तुम्हारे थोड़े से पैसों की बचत के साथ साथ लिफाफों की बर्बादी होने से भी तो बच जाएगी। मैं अभी कुछ ही देर में ये सब्जियां साफ करके फ्रिज में रख दूंगी और सभी लिफाफे डस्टबिन में डालने पड़ेंगे। ये तो लिफाफों की बर्बादी हुई ना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, भैया जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपने राशन आदि के लिफाफे भी आपको दे सकती हूँ। हम जहाँ से शिफ्ट हुए हैं वहाँ के सब्जी वाले भैया
तो मेरे द्वारा करीने से तय किए हुए लिफाफों को खुशी से ले लेते थे। ये लिफाफे हल्के से तुड़े मुड़े ही होते हैं, क्योंकि मैं घर लाकर इन्हें खोलते ही सलीके से तय कर लेती हूँ। अतः आप इनका इस्तेमाल अपनी सब्जियां डालने के लिए कर सकते हो। और मैडम जी, अंधा क्या चाहे दो आंखें, कहकर उसी दिन से मैंने उनके खाली लिफाफे लेने लगा। इससे एक प्रकार से वो मेरी मदद ही कर रही हैं। अब कीर्ति, शालिनी और सिम्मी तीनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थीं। किसी के स्वभाव, व्यवहार और उसकी जीवन शैली को पूरी तरह जाने समझे बिना उस पर टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी व्यंग्य कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी, तो तक के लिए जय हिंद, जय